अस्सलाम वालेकुम जी। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पूरे यूरोप ने, पूरे अमेरिका ने जितना ये जोर लगा सकते थे इन्होंने जोर लगाया कि किसी तरीके से हम इस वर्ल्ड कप को मुतनाज़ा बना दें और कतर से अपनी बातें मनवा लें। अब जो बातें ये कतर से मनवाने के लिए जा रहे थे, कतर भाई खड़ा हो गया, उन्होंने कहा भाई ये बातें हम नहीं मानेंगे, हम इन बातों पर स्टैंड लेंगे, अपने मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप करवाएंगे। लेकिन ये जो 2 नंबर अमेरिका कह रहा है या पूरा यूरोप कह रहा है, हम ये किसी सूरत नहीं मानेंगे। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो कौन कौन सी बातें थी जो कतर ने मानने से इनकार कर दी, और फिर जो सेरेमनी हुई पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई और जबरदस्त तरीके से वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। सबसे पहले आपको यह बताता चलूं कि 2010 के अंदर इन्होंने ये विन किया कि जो वर्ल्ड कप है 2022 का वो कतर के अंदर होगा। तो जैसे जैसे टाइम करीब आता गया तो ये कहा जाता रहा कि जी बिल्कुल वैसे ही वर्ल्ड कप होगा जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर होता है। तो कतर ने ये वाज़ेह कर दिया कि 2-3 चीजें तो रेड लाइन है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। सबसे पहले आप सरेआम शराब नोशी नहीं कर सकते, स्टेडियम के अंदर आप शराब लेकर नहीं आ सकते। हाँ, आपने पीनी है भाई, जिस होटल में आप ठहरे हुए हैं, जिस कमरे में आप हैं वहां पर जाके पिए, किसी किस्म का मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे जो परस्ती है आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते, ये उन्होंने पाबंदी लगा दी। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि वो काम जो बंद कमरे के अंदर होते हैं, जो बेशर्मी और होती है, हम उसकी इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे कि आप कतर की सड़कों पे या कतर के स्टेडियम्स के अंदर आके वो काम करें। चौथे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि वो लोग स्पेशली फीमेल्स के लिए कि आप जो लिबास जेबतन करके आएंगी वो लिबास उस तरह का नहीं होगा जो आप जर्मनी में पहनते हैं या आप अमेरिका में पहनते हैं या यूरोप के अंदर पहन के आप घूमते हैं, वो लिबास नहीं होगा। तारीख के अंदर एक ऐसा वर्ल्ड कप भी हुआ कि मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि वहां पे तमाशाइयों ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, सिर्फ उन्होंने अपने फ्लैग जो है ना अपने ऊपर पेंट करवाए हुए थे, बस ऐसे हुआ था। और आपको याद होगा कि पीटीवी बार बार स्लाइड चलाता था जब वो वर्ल्ड कप हुआ था, तो कतर ने इस चीज के ऊपर स्टैंड लिया। अब इन सब ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो इजहार राय के ऊपर बहुत बड़ी कदगन है। तो कतर ने एक सादा सा जवाब दिया और सबके मुंह बंद कर दिए। कतर ने यह कहा फीफा वालों से कि हमें यह बताएं कि दुनिया के जिस मुल्क के अंदर भी वर्ल्ड कप होता है क्या आप उस मुल्क के कानून को मानते हैं या नहीं मानते। तो फीफा ने कहा जी बिल्कुल मानते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो और हम उसके कानून को ना माने। तो फिर कतरी ऑफिशियल्स ने कहा कि यह बात आप वाज़ेह रख लें कि हमारे मुल्क के अंदर शराब पीना अलाउ नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर ये जो हम जिन्स परस्ती आप कहते हैं ना, आप जाएं, आप यूरोप में जाके इसका चर्चा करें। हमारे मुल्क की अवाम इसको पसंद नहीं करती, हमारे मुल्क की अवाम जो है वो इसके खिलाफ है, तो आप हमारे मुल्क के अंदर इसको प्रमोट नहीं कर सकते। फिर उसने कहा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो पूरी दुनिया से औरतों को स्मगल किया जाता है उस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा होता है, ये बाकी मुल्कों में तो होता होगा, कतर के अंदर ऐसा नहीं होना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आखिरकार जो फीफा का सदर है उसको ये कहना पड़ा, उसको 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि भाई आप लोगों ने वर्ल्ड कप देखने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए, आपकी मर्जी है। जो कतरी हुकूमत के कानून है हम उन कानून की पासदारी करेंगे और जो ये कह रहे हैं वर्ल्ड कप बिल्कुल उसी तरह से होगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के अंदर अभी तक जो वर्ल्ड कप हुए हैं, ये वाला वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप है। ये मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने लगा हूं, इसको जरा देखिएगा। जब यूएसए के अंदर वर्ल्ड कप हुआ 0.5 बिलियन डॉलर लगे, जब फ्रांस के अंदर हुआ 2.3 बिलियन डॉलर लगे, जब जापान और साउथ कोरिया के अंदर हुआ 7 बिलियन डॉलर लगे, जब 2006 में जर्मनी के अंदर हुआ 4.3 बिलियन डॉलर लगे, फिर जब ब्राजील के अंदर 2014 में हुआ फिर 15 बिलियन डॉलर लगे, रशिया में जब हुआ 11 बिलियन डॉलर लगे, और अब कतर में 2022 के अंदर जब ये हो रहा है तो 220 बिलियन डॉलर। ये जितने वर्ल्ड कप हुए हैं ना, यूएसए के अंदर, फ्रांस के अंदर, साउथ कोरिया और जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर, ब्राजील, रशिया के अंदर, आप इन सब की कॉस्ट को जमा कर लें, इन सब की कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट आपको नजर आएगी तो वो कतर की कॉस्ट है, जो कि है 220 बिलियन डॉलर। दुनिया के बेहतरीन 8 स्टेडियम इन्होंने बनाए, जदीद तरीन स्टेडियम बनाए, और उन सारे स्टेडियम्स को आपस में इन्होंने कनेक्ट किया। जो इनका दारुल हुकूमत है दोहा, उससे चंद मील के फासले के ऊपर सारे के सारे स्टेडियम बनाए गए और उन्होंने एक रेलवे लाइन बिछाई, उससे सबको कनेक्ट किया।
बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाए और शिप्स के ऊपर प्रॉपर होटल बनाए गए ताकि दुनिया से लोग जब आए तो वो यहाँ पे सही तरीके से एंजॉय कर सकें। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि दोहा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जब तक अगले 28 दिन ये वर्ल्ड कप जारी रहेगा, 64 मैचेस होंगे, तो वो एयरपोर्ट दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट होगा और तकरीबन 12 लाख लोग कतर के अंदर ये मैच देखने के लिए आएंगे। और कतर के बारे में आपको बताता चलूं कि आपका जो कतर है ये हमारे सूबा पंजाब से छोटा है भाई। सूबा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सूबा पंजाब से छोटा मुल्क है, लेकिन कतर की जो सबसे बेहतरीन बात या आप ये कह लें कि अल्लाह ने उनको जो सबसे बड़ी नेमत अता की है कि उनके पास ब्लैक गोल्ड है, यानी कि तेल निकलता है उनके मुल्क से। और ये जो उन्होंने स्टेडियम बनाया ये उनका विजन है 2030 का, जो उनका नेशनल प्लान है, उस नेशनल प्लान के तहत उन्होंने ये सारे स्टेडियम बनाए। और एक स्टेडियम उनका ऐसा भी है कि जो सारे का सारा उन्होंने कंटेनर्स लगा के बनाया है, और उस स्टेडियम को जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा वो पोर्टेबल स्टेडियम, आप उसको उठा के दुनिया में किसी भी मुल्क में जाके लगा सकते हैं। और एक स्टेडियम ऐसे भी बनाया कि जिसमें सारी की सारी जो कूलिंग सिस्टम है वो सारा सोलर एनर्जी से, यानी कि सोलर लगाए हुए हैं, सोलर एनर्जी से सारी की सारी कूलिंग सिस्टम है। और ये एक और चीज पहली दफा हो रही है कि वर्ल्ड कप की जो ये डेट्स हैं ये तब रखी गई है जब मौसम सरमा स्टार्ट हो रहा है। इसकी वजह यह है कि कतर में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, तो अगर गर्मियों में रखते तो बड़ा मुश्किल होना था शायद इनके लिए आना, लेकिन अब जो है वो इन्होंने मौसम सरमा में स्टार्ट किया ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो और लोग ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।